आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तो बड़ी खुशी है कि अभी प्रवासी भारतीयों का जो सम्मेलन इंदौर में संपन्न हुआ, उसमें यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह ने जिस प्रकार से मेक इन इंडिया का नारा देकर हमारे एनआरआईज को, जो प्रवासी भारतीयों को देश में बुलाकर उनसे 15 लाख करोड़ से भी ऊपर के इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुआ है। और इस प्रकार से जो बढ़ावा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सोच का, वो निश्चित रूप से मेक इन इंडिया और देश के लोगों को बढ़ावा देने का काम है। मल्टीनेशनल कंपनियों को कोई बढ़ावा देने के लिए योजना में केंद्र सरकार काम नहीं कर रही। सर 50 एयरपोर्ट्स बना रही है गवर्नमेंट इस बार, और सभी लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट 9 सालों का कार्यकाल देखेंगे तो। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि 46 करोड़ लोगों का पीएम सुरक्षा योजना और जिनके उपलब्ध करवाया है। इस बार के बजट में भी 2 लाख करोड़ रुपए अंत्योदय वाले और गरीब परिवारों के मुफ्त खाद्यान्न के लिए प्रस्तावित किए। 2 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा बजट होता है। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हर महीने अनाज दे रहे थे, जो कि 3 यूरोप बन सकते हैं हमारे यहाँ पे, 3 अमेरिका बन सकते हैं। इतना खाद्यान्न हमने मुफ्त में उपलब्ध करवाया है। पीएफ में रजिस्ट्रेशन मतलब उनको स्थायी नौकरी मिली है। 27 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो आप सुनेंगे तो स्थापित होंगे। पूरे विश्व को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारे उद्योग किस प्रकार से है, वो हम वहां पर स्थापित करने वाले हैं। साथियों, एक चीज और मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि बहुत बड़े स्तर पे काम हुआ है। हमारे यहाँ शादी का फंक्शन होता है, 500 लोगों की व्यवस्थाओं में घबरा जाता है। सर, आज जो है बजट गया है, आप आर्थिक प्रकोष्ठ से किए हैं, तो क्या कुछ आर्थिक विकास को लेकर आप कहना चाहते हैं? बजट जो है वो देश के आर्थिक विकास को एक नया दिशा देने वाला बजट है। अभी तक का सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक मदद देने वाला बजट रहेगा। रोजगार से परिपूर्ण बजट है। 13,70,000 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। और जब इतने बड़े स्तर पर राशि खर्च होगी तो मैं समझता हूं कि उत्पादन कंपनियों का बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी निश्चित तौर पर वृद्धि होने वाले हैं। और इसी तरह से 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि के लिए बजट प्रस्तावित किया गया है। जब ये पैसा कृषि में खर्च होगा और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, तिलहन और दलहन आज हमारी मुख्य समस्या है, इसके उत्पादन जब बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारे दाम है खाद्यान्न के, उसमें बहुत तेजी से कमी आएगी। वैश्विक परिदृश्य में आज भी हम 7% की वृद्धि दर से कार्य किया है भारत ने, जबकि रूस यूक्रेन वॉर और कोविड के बाद में कई हमारे आस पड़ोस के देश खत्म हो चुके हैं, उनके फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। जहां पाकिस्तान के पास में मात्र $1 बिलियन बचा हुआ है, अपने 8 दिन का पेट्रोल भी वो खरीद नहीं सकता, इतने से फॉरेन रिजर्व्स उनके पास बचे। आज वहां लाइनें लग रही है। 280 रुपए लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल है। वहीं पे हमने महंगाई को काबू में रखते हुए हमारे यहाँ पे 100 लीटर के अंदर हमने डीजल और पेट्रोल के दाम रखे हुए हैं। ये देश के नेतृत्व की क्षमता है, जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है। जब इस प्रकार उपलब्ध खाद्यान्न मुफ्त देने के बाद भी हम मजबूती के साथ अगर इस अर्थव्यवस्था में खड़े और बड़े देशों को हम चुनौती दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये बजट मोदी जी के। आज जो बजट आया उससे महंगाई दर में कटौती कितनी संभव है? महंगाई का जो अभी जो हमारी 7 से 8% महंगाई दर जो चल रही है, मैं समझता हूं कि वापस हम उसको 3 से 4% पर स्थिर करेंगे। 3 से 4% अगर महंगाई दर किसी की भी रहती है और अगर उसकी विकास दर 8% रहती है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि निश्चित होती है। और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वह अपनी जरूरत के विषयों पर खर्च करने के अलावा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ लाइफ उसे प्राप्त होगी। एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिस राशि की जरूरत होती है, वो राशि इस बार के बजट में देखने को मिल रही है। भारत का 140 करोड़ जनता अब अपनी जरूरतों के साथ डिग्निटी ऑफ लाइफ की भी अपेक्षा रखते हुए इस बजट में समाहित किया गया है। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बंद फैक्ट्रियां हैं उनको भी चालू करने की बात कही है, और चालू नहीं होती तो उनको संरक्षण को हम आर्थिक प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारी जिला संयोजक के साथ जो टीम है सुनील पुरोहित जी के साथ, वो ये सबसे पहले आज इनका शपथ ग्रहण भी है, ये लेगी, संकल्प लेगी कि जितने भी बंद उद्योग है आप उन्हें सूची उपलब्ध करवाएं, वो भी अपने स्तर पे देखेंगे। हम लोग उन उद्योगपतियों से मिलकर उनकी क्या समस्याएं आ रही है, उनको अगर कोई कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं,
तो हम कर्मचारी दिलाने में मदद करेंगे। अगर उनको कोई बैंक फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो बैंक फाइनेंस में मदद करेंगे। उनको अगर मार्केटिंग में प्रॉब्लम है तो मार्केटिंग के लिए भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार से उद्योग नहीं चला पाता है तो उसके उद्योग किसी अन्य उद्योगपति के हाथ में दिलवाकर उससे अपेक्षा करेंगे कि यहाँ पर इस भूखंड पर उद्योग किसी भी प्रकार से चलायमान रहे। यह आर्थिक प्रकोष्ठ आज आपके सामने संकल्प ले रहा है। आपका नाम है? योगेश मेहता, प्रदेश संयोजक, भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ। केंद्र सरकार का आप बजट आया, क्या कुछ विशेष रहता मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, क्या कुछ रहा? निश्चित रूप से आज में बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस विजन को लेकर काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सब पे विश्वास और सब पर प्रयास का नारा जो उन्होंने दिया है, उसको सार्थकता के लिए ये बजट निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। और आज जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट की प्रस्तुति की है, निश्चित रूप से वो बजट हर वर्ग के लिए एक सुधार का बजट है, उनको सारी सुविधाएं संपन्न कराने का बजट है और उनको आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार के लिए निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी सरकार ने बहुत सारी चीजों में लाभ दिया है। उनको जिस प्रकार से इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया, उनके स्लैब को कटौती का काम किया है, मुझे लगता है कि अब मध्यम वर्गीय परिवार भी आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेगा। धन्यवाद।